डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कविता के बहाने कविता का सारांश। बहुत महत्वपूर्ण सारांश है, बहुत पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लें। और वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अन्य वीडियोस को देखने के लिए जैसे भक्तिन का सारांश, आत्म परिचय का सारांश, पतंग कविता का सारांश आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं कविता के बहाने कविता का सारांश। कविता के बहाने कविता के रचयिता कवि कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता को इन दिनों नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। इनकी कुंवर नारायण जी के एक काव्य संग्रह है इन दिनों, उससे इस कविता को लिया गया है कविता के बहाने। कविता के बहाने कविता में एक यात्रा की शुरुआत होती है जो चिड़िया से लेकर फूल तक जाती है और फूल से लेकर बच्चों तक यह यात्रा भ्रमण करती है। पूरी कविता में इतना ही है। इस कविता में कुल 3 छंद हैं। कवि ने प्रस्तुत कविता में चिड़िया, फूल एवं बच्चों से कविता की तुलना करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि हीरो की तरह कविता में भी फर्क होता है। फूल की तरह यह भी खिलते हैं, बच्चों की तरह यह भी बिना किसी भेदभाव के ही निर्मित होते हैं, लेकिन फिर भी कविता और प्रकृति में थोड़ा सा अंतर है। चिड़िया, फूल सब सीमित होते हैं, लेकिन कविता कभी भी सीमित नहीं होती है। यह पूरी कविता का सारांश है। बहुत ही सरल शब्दों में है, आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। और थोड़ा सा अगर और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो अगला पैराग्राफ भी देख लीजिए। आप देखिए, थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप इस पैराग्राफ को भी ध्यान से देखिए और इसे भी याद कर लीजिए। जैसा पहले बता चुके हैं, कविता के बहाने कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। अतः कभी भी अपने बात कहने की किसी तरह के सीमा के बंधन में नहीं फंसते हैं। वे बच्चों की तरह सभी को साथ लेकर चलते हैं। वे सारे संसार को अपना मानते हैं, सबको आत्मीय मानते हैं। कविता कवि की लेखनी से युगों युगों तक विकास पाती है। अपनी जीवंतता के कारण कविता पाठकों के विचारों को महकाती रहती है। अतः कविता बिना मुरझाए युगों तक खिली हुई महकती है। यह कविता के बहाने का सारांश थोड़ा विस्तृत रूप से है, जो आप थोड़ा और विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। इसके पहले जो आपने पैराग्राफ देखा वो आप संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वह भी सर्वथा उपयुक्त है। इस प्रकार आपने कविता का सारांश देखा और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और हमारे अन्य वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आत्म परिचय के प्रश्नोत्तर, पतंग कविता के प्रश्नोत्तर, भक्तिन का सारांश, भक्तिन का चरित्र चित्रण और बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस आप देख सकते हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। आप उनको ध्यान से देखें और उनकी तैयारी करें। जैसे कि भक्तिन का जो प्रश्नोत्तर है, आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्तिन का चरित्र चित्रण है, आप उसको देखिए, उसको बहुत ही सरल शब्दों में है, आप उसको तैयार कीजिए। बहुत ही अच्छे से आप उसको तैयार कर पाएंगे। और हैव अ नाइस डे। और हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं।